सर इसमें जो आप बता रहे हैं ये सिलेबस एक-एक सेक्शन के बारे में बता रहे हो 10 पार्ट्स होते हैं पेपर 1 में 10 पार्ट्स में, तो एक-एक पार्ट को जी, कैसे जी। अटेम्प्ट करना है और टाइम को मैनेज करना है। तो इसी में सर इसी जी। से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन्स या करंट अफेयर पेपर 1 में कितने इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, करंट अफ़ेयर से जहाँ क्वेश्चन आते हैं, मैं क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ कहाँ-कहाँ क्वेश्चन आते हैं। जी, पहला और कहाँ से पढ़ना है, केवल कहाँ से क्वेश्चन आते नहीं, कहाँ से पढ़ना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी, तो करंट अफ़ेयर्स से जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है यूनिट 9 पीपल एंड एनवायरनमेंट। पर्यावरण का जो क्षेत्र है, वहाँ पे करंट अफ़ेयर से क्वेश्चन्स कई बार पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे आपको कई तरह के जैसे एमडीजी, एसडीजी के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो भी आपका एमएनआरई के टारगेट्स हैं, कि सौर ऊर्जा का टारगेट क्या है, जल ऊर्जा का टारगेट क्या है, आपको वायु ऊर्जा का टारगेट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जल ऊर्जा मतलब जो पारंपरिक जल ऊर्जा है वह नहीं, जो हुँ, बड़े बाँध हैं वो नहीं, जो छोटे बाँध हैं, उनसे कुल कितना ऊर्जा उत्पादित करने का प्लान है। ऐसे जी, ही जो वायु ऊर्जा है, जो बायोमास ऊर्जा है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, पंजाब में जो पराली का से बिजली उत्पादन करने की जो बात चल रही है, तो इन सब चीज़ों को लेके कई बार क्वेश्चन्स आते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन पे हमेशा एक क्वेश्चन होता है, बहुत ध्यान इम्पोर्टेंट है कि एयर पॉल्यूशन पे एक क्वेश्चन रहता ही है। तो ये सब चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा-सा वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, आपको एमएनआरई की वेबसाइट, जी, जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट, वहाँ से आप फॉलो कीजिए, ठीक है? बहुत है उतना। दूसरा जो सेक्शन आता है जहाँ पे करंट के क्वेश्चन आने का चांस होता है, वो होता है आपको यूनिट 8 8वाँ यूनिट आईसीटी। जी, आईसीटी पे जो 5 क्वेश्चन आने हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, उसमें नॉर्मली 3 क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब है कि जो हमेशा से जो बेसिक्स हैं उसके फंडामेंटल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो करंट के आते ही आते हैं। कम हुँ, से कम 2 क्वेश्चन वहाँ से करंट के आएँगे। करंट में जैसे वेब 2.0 क्या है जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई भी नया डेवलपमेंट है, क्लाउड जो कंप्यूटिंग है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो करंट में जो इश्यूज़ चल रहे हैं आप उसको फ़ॉलो अप कर या सकते हैं। मेटा क्या है? मेटावर्स क्या है? हाँ, मेटावर्स क्या है, इस सब के ऊपर क्वेश्चन आने के चांस है फर्स्ट। तो ठीक है, मेटा टर्म को लेके अच्छा मेटा टर्म को लेके जी, हायर एजुकेशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेटा यूनिवर्सिटी क्या है? अच्छा, ठीक है, तो थोड़ा-सा इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। हायर जो एजुकेशन है अगर कोई भी नई पॉलिसी चेंज होती है, एनईपी है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। नई रैंकिंग अगर जारी होती है यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, जो भारत में हर साल जारी होती है, तो उसके हुँ, ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन का संबंध करंट अफेयर से होता है, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत पुराने टाइप के क्वेश्चन आते भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक बार हीर रांझा नहीं, वो कौन-सी फ़िल्म थी? शाहरुख खान और अ, जिसमें शाहरुख खान पाकिस्तान की जेल में होते हैं, हाँ, वीर ज़ारा फाइटर वीर ज़ारा, वीर ज़ारा। जी, तो वीर ज़ारा के ऊपर एक बार कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन आए थे, जी, ठीक है? तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अच्छा, न्यूज़पेपर्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। कौन-सा न्यूज़पेपर सबसे पुराना न्यूज़पेपर कौन-सा है, कौन-सा कब स्टार्ट हुआ था? स्पेशली वैसे न्यूज़पेपर जिनका संबंध आपको फ्रीडम स्ट्रगल से रहा है, उनके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस बहुत होता है। जी, आज़ादी के पहले के जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आने का जैसे एक क्वेश्चन सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। सर सिन्हा जी को मैक्सिमम बच्चे नहीं जानते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सिन्हा जी ही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुँ, और संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर भी उन्हीं का है। अच्छा, इसके लिए संविधान को पटना ले जाया गया था, ताकि उनका हस्ताक्षर लिया जा सके। तो उसके बाद बाकी लोगों ने साइन किया है और संविधान हमारा एक्सेप्ट हुआ। जी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो उन्होंने भी 1920 में 20 के दशक में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था सर्चलाइट, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आया हुआ है। जी, ऐसे ही एशिया के का जो सबसे पुराना अभी भी पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर है बॉम्बे समाचार जो गुजराती लैंग्वेज का है, हुँ, उसके ऊपर क्वेश्चन है। वो भारत का पहला दैनिक साप्ताहिक अखबार कौन-सा था? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। थोड़ा-सा इन सब के ऊपर भी पीआईबी के ऊपर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा-सा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे ठीक टिप्स है, दे रहे हैं आप और मतलब मुझे आशा है कि जो लोग धन्यवाद। देख देख रहे हैं वीडियो को, जो लोग आगे फ्यूचर में देखेंगे, वो बहुत ईज़िली पेपर 1 को क्लियर कर जाएँगे।